हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। इसको पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम एकदम फोड़ सकते हैं, मतलब पूरा फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। कैसे? ये प्रश्न जितना बार लिखा है ना, ये एक दो बार ना, ये प्रश्न कई बार पूछा है और कई टाइप से पूछा गया है। तो बस आपको क्या करना है ना, ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। कोई भी काम में ईमानदारी सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला टॉपिक देखते हैं। लिखा है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, ये आपको टॉपिक तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मनी का एकीकरण का प्रथम सम्राट कौन था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की नीति क्या थी? देख रहे हैं ये कितने टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बस आपको ईमानदारी से तैयार कर लेना है जितना टॉपिक लिखे हैं। अब देखिए, दूसरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। देखिए, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है फ्रांस की क्रांति में? जैसे प्रश्न पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब और कैसे हुई, 2 अंक में पूछा जा सकता है। और जैसे 5 अंक में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति में यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ये भी 5 अंक का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, ये प्रश्न जितना लिखा, ये टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये नहीं कि ये हम बस ये जितना लिखा उतना ही पढ़ना है, नहीं। इसके अंदर जो भी प्रश्न बने उनको टॉपिक वाइज पढ़ते जाना है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? ये इसको याद कर लीजिएगा, 2 अंक का प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इटली का एकीकरण, देखिए जैसे हम बताएं इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये प्रश्न प्रभाव, ये सब प्रश्न बनेगा। तो बस इटली का एकीकरण का टॉपिक याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां टॉपिक है कह रहा है कि नमक सत्याग्रह को आपको आराम से पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हर सेट में लड़ता है, नमक सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन और पूना पैक्ट और खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये है ना, नमक, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक और है जलियांवाला बाग। ये टॉपिक है ना, 2-2 अंक का जो है ना, ये हर सेट में लड़ता है। मतलब एक सामाजिक विज्ञान के एक पेपर थोड़ी ना बनता है, 7 पेपर बनता है और 7 पेपर में ये टॉपिक लड़ता ही लड़ता है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और टॉपिक है गांधी जी ने के सत्याग्रह पर निबंध, जिसे ये गांधी जी का सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इस पर आपको निबंध लिख देना है। ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, महामंदी के क्या आशय है, कारण और प्रभाव भी याद कर लीजिएगा कि महामंदी के क्या आशय है और इसका प्रभाव क्या है, कारण क्या है, ये याद कर लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट है। विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इस पर भी प्रभाव, इसका प्रभाव, कारण, इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन वुड्स, 5 अंक का प्रश्न बनता है ब्रिटेन वुड्स से। जितना टॉपिक बताएं इसको रट लीजिए, अभी कॉपी में इसको उतारते रहिए क्योंकि जितना बोर्ड एग्जाम पास में आएगा आप रटते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, 15वां टॉपिक है करें कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बता रहे हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। मृदा अपरदन क्या जो है ना, हानियां, ये पढ़ लीजिएगा और इसका हानियां क्यों है और मृदा अपरदन का अर्थ क्या है, इसको भी रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन को पढ़ लीजिएगा, 2 अंक का प्रश्न बनता है और 5 अंक का भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। और भारतीय कृषि किस प्रकार होती है, इसकी विशेषता क्या है और लाभ क्या है, ये सब चीज पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। ये जो है ना, ये प्रश्न इतना आसान है, बस आपको डिवाइड करके पढ़ना है कि इस महीने में इस टॉपिक को कवर कर लेना है, 15 टॉपिक को, अगले महीने में 15 टॉपिक को कवर कर लेना है, अगले महीने में 15 टॉपिक को। तो आप ऐसे तोड़ कर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा पक्का। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि धान की खेती के लिए मतलब परिस्थितियां, धान की खेती के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा जलवायु होना चाहिए, ये आपको ये पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 5 अंक का प्रश्न बना हुआ है। अब देखिए, 20वां टॉपिक है कहता है भारत में लौह अयस्क उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, लौह अयस्क का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ आपको पढ़ लेना। ये भी 5 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। BVI, इसको रट लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी आपको पढ़ लेना है, 2 अंक का प्रश्न बन जाता है कभी कभी। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है,
इसका प्रभाव क्या है, मतलब कई कई देशों प्रभाव, कई कौन से देश अपनाए हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसको तैयार कर लीजिएगा। विकेंद्रीकरण क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, समाज में जो भेदभाव होता है उसका मतलब क्या है, ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। जैसे जातिवाद नहीं होता है, सामाजिक भेदभाव, जैसे जातिवाद का आशय क्या है, ये भी प्रश्न ऐसे टाइप से प्रश्न पूछा जा चुका है। दबाव समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र में प्रमुख गुण, लोकतंत्र का प्रमुख गुण, विकसित देशों की विशेषता, संगठन, देखिए ये 29वां टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है, 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मनरेगा पर प्रश्न बनता है 2005 में, जो मनरेगा नीति है उस पर आपको टॉपिक, मतलब जो टॉपिक प्रश्न पूछा गया था उसको याद कर लीजिएगा। वैश्वीकरण VVI प्रश्न हो जाता है, 5 अंक का प्रश्न बनता है, कभी कभी 2 अंक का भी प्रश्न बनता है। उपभोक्ता शोषण क्या है, ये प्रश्न 2 अंक का पूछा हुआ है। यूरोप में मुद्रण इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, रट लीजिएगा। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितना टॉपिक लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक VVI है, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये टॉपिक VVI है, इसको रट लीजिएगा। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दल, कितने टाइप के दल हैं वो आपको पढ़ना है, ये प्रश्न बनता भी है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है, VVI प्रश्न है, इसको 2 बार लिखे हैं, VVI है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब देखिए ये 10 अंक का ये प्रश्न बनता है मानचित्र से, इतिहास से बनता है और प्लस भूगोल से, इसको हम रटवा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ प्लेलिस्ट, उसको देख लीजिएगा। ये जो मानचित्र है इसको हम पूरा पढ़ा चुके हैं, और बचा ये टॉपिक जितना, इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते रहेंगे। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को देख लिए होंगे, ईमानदारी से, तो बहुत बढ़िया। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।